अच्छा देखें, S3D 5-6 साल पहले हमने काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि कोई हॉल ऐसा नहीं है जहाँ पे हम सबको मधु कर सकें। अगर हम 300 की तकलीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो 400 लोग होते हैं, 400 की करते हैं तो 500 लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। देखिए अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमें नवाजा S3D, इस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है। इस रिसेशन के टाइम पर, इस कोविड के टाइम पर, मतलब फ्रॉम न्यू कराची टू अमेरिका लोग रिसेशन का शिकार हैं, प्रॉब्लम है लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर अल्लाह हमें बेहतरीन रिस्क अदा कर रहा है, हलाल रिस्क अदा कर रहा है और बग़ैर मेहनत के अदा कर रहा है। लिटरली जितनी मेहनत हम करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मेहनत दूसरे लोग कर रहे होते हैं और वो इतना अर्न नहीं कर पा रहे होते जितना हम अर्न कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, सब बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बेशक अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक जो है वो एक अजीम प्रोजेक्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब 3 महीने के बाद माँ के पेट में बच्चे को रूह देते हैं, उस वक्त उसके रिस्क का बंदोबस्त कर देते हैं। वो माँ के पेट के अंदर रिस्क हासिल कर रहा होता है, सही। उसके बाद जब वो इस दुनिया में आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ की छाती से दूध की नहर बहाते हैं। और बात हो रही थी राशिद भाई से एक दफ़ा, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब बच्चे की जो नाफ है वो काटी जाती है तो वो रोता है, और उसके रोने की वजह क्या होती है, वो ये समझ रहा होता है कि उसका जो रिस्क है वो उससे छीना जा रहा है, जबकि उसका बेहतरीन नेमोबदल अल्लाह ने उसके लिए रखा हुआ है। उसकी जो माँ है उसकी छाती से जो दूध की नहर अल्लाह ने निकाल दी। ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद फिर वो बड़ा होता है और कमाने लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस भी इंसान को, या मुसलमान को, या इंसान को, मुसलमान को नहीं, किसी भी इंसान को इतना रिस्क दे के पैदा किया है, इतना रिस्क दिया है कि वो सोच भी नहीं सकता। अनलिमिटेड। होता क्या है, हम अपनी हरकतों से उसको कम करते चले जाते हैं डे बाय डे, और ऐसा वक्त आ जाता है कि 29 तारीख को हमको किसी से उधार लेना पड़ता है, इतना कम कर देते हैं। सोचे हम कितना गलत काम करते होंगे कि एक बच्चा जिसको अल्लाह ने माँ के पेट में रिस्क दिया, उसके बाद जब वो दुनिया में आया तो अल्लाह ने माँ की छाती को दूध की नहरें बहा दी। सोचो कितना रिस्क अल्लाह ने हमें दे के भेजा, और हम उसको कम करते करते इस नहज तक ले आते हैं कि हमें 29 तारीख को, 28 तारीख को किसी से पैसे लेने पड़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि कैसे अर्न किया जाए। ये टॉपिक मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे पैसे कमाए जाएं, कैसे अर्न किया जाए। मैं आज कह रहा हूँ कैसे पैसे बचाए जाएं। पैसे बचाने का जो अल्लाह ने हमें दिया है इतना सब कुछ, उसको बचाने का तरीका क्या है। हम सिर्फ अल्लाह ने जो हमें, अच्छा देखिए, एक साइड पूरी रिलीजियस साइड है, नमाज है, ज़कात है, हज है, उम्रा है, ये सारी एक साइड है। इससे आपकी पैसों पे फर्क नहीं पड़ता कोई, वो अल्लाह का और आपका मामला है। आपके पैसे कब ज़्यादा हो जाते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, भी किसी की और हो, कब ज़्यादा हो जाते हैं और कब कम हो जाते हैं, जब हम लोगों का हक देना छोड़ देते हैं, जब हम लोगों के पैसे खाना शुरू कर देते हैं, अपनी कमिटमेंट से डिसोन करते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, मक्कारी करते हैं, कोई भी, तो इससे हमारा रिस्क कम। नमाज से ताल्लुक़ नहीं है इसका ताल्लुक़ जो जैसा हम लोगों के साथ बिहेव कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला हमारे साथ बिहेव कर रहा होता है। देखिए S3D, अगर मैं बोलूँ मैं बहुत ज़हीन आदमी हूँ जी, मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ जी, मैं बड़ा मेहनती हूँ जी, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे अंदर है। एक चीज़, और ये भी अल्लाह का एहसान है, बड़ा बोल कोई नहीं है, ये भी अल्लाह का एहसान है, ये भी अल्लाह ने समझाई कि हकदार को उसका जल्दी से दे दो, जल्दी दे दो। तो जितनी जल्दी हम लोगों को देने में करेंगे उतनी जल्दी अल्लाह ताला हमें देने में कर रहा है। देखिए 3D में जितने लोग इंटैक्ट हैं, ये वन वे ट्रैफिक है, जो आ जाता है एक दफ़ा जाता कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।
और जो जा रहे होते हैं और जो जाते हैं, अगर वो तरक्की कर रहे हैं, अगर वो तरक्की कर रहे हैं, उस जो मेरे साथ काम करके अगर वो 1 मिलियन महीना कमा रहे थे और अब 4 मिलियन कमा रहे हैं, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, हाथ में लाएं और जाएं। कोई जब तक मेरे साथ हो, जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब मेरे साथ से चले गए हो और जाके कहीं फंस जाते हो तो फिर वापस आओ, कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी तैयार। लेकिन कोशिश करो, सीख लो। अच्छा, सीखने वाली सिर्फ एक चीज़ है 3D के अंदर, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का मैं लेक्चर भी दे सकता हूँ, कैसे सेल करनी है, क्लाइंट को कैसे मुतमईन करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़, चूंकि टाइम कम, एक चीज़ जल्दी से हकदार का हक उसको दे दो। ये एक चीज़ अपने अंदर जल्दी से दे दो, घर जाके दे दो। देखिए, मुझे 6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग S3D काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एजेंट ऐसा नहीं होगा, कोई भी हमारे साथ जो एसोसिएटेड है वो ऐसा नहीं होगा जो ये कहता होगा हमने 3D ने कभी भी किसी के कोई पैसे हमने रोक लिए। वासिफ वाले टाइम के बारे में पुराने लोग हैं हमारे साथ हैं, जब हमारे पैसे वहाँ पे फंस गए और सारा कुछ हुआ तो इन लोगों ने हमसे बोला कि हम छोड़ते हैं पैसे, आपके साथ काम करेंगे। मैंने बोला नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट किया और उसमें से पैसे निकाले और ये सबको मैंने क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जीत। अच्छा, ये आदिल भाई है माशाल्लाह, पुराने साथियों में से हमारे। इनके लिए तो अगर शुरू करूँगी, इनके लिए तालियां बहुत सारी। इनके लिए अगर शुरू करूँगी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। आग लगा दो आदिल भाई। अच्छा, टॉपिक पे आएंगे। जो हमारा टॉपिक है आज की सेल्स का या नए जो हम लेकर आ रहे हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा एक कहानी आपको सुनाता हूँ। यूक्रेन में एक बंदा जेन कॉम, यूक्रेन यहूदी, जब वहाँ पे नस्लकशी हुई, इसको सुनना गौर से सुनना, जब वहाँ पर नस्लकशी हुई यूक्रेन में तो वो अपनी माँ के साथ अमेरिका आ गया। जॉन केन नाम था उसका, व्हाट्सएप का मालिक। वो अमेरिका आ गया और उसका बाप नहीं आया, वो अपनी माँ के साथ यूक्रेन आ गया। 30 ईयर उससे तो है बहुत छोटा। उसके बाद जब वो अमेरिका में एक फूड स्टैम्प होते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं, वो ये कहते हैं कि आप भीख ना मांगो, आप जो है वो फलाना जगह से जाके फूड स्टैम्प्स ले लो। और वो फूड स्टैम्प आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आपको खाना मिल जाता है उसके अगेंस्ट, वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। वो उस फूड स्टैम्प पे जाकर वो बच्चा वो लेता रहा। अच्छा, जब भी वो उस जगह पर जाता था, उस डिपार्टमेंट में जाता था, तो वहाँ पर एक खातून होती थी जो रिसेप्शन पे बैठी होती थी। वो हर दफ़ा उससे कहती थी तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते। छोटा सा था, बोलता था तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते, तुम कोई जॉब किया करो, हर वक्त तुम ये लेने के लिए आ जाते हो। कई साल तक वो लेता रहा, पढ़ता रहा, कोशिश करता रहा। फाइनली उसने एक ऐप बनाई जिसका नाम था व्हाट्सएप। ठीक है, फेसबुक ने उसको खरीदने के लिए $19 बिलियन ऑफर किया। उसने कहा मेरी एक शर्त है, 19 बिलियन डॉलर मुझे एग्री है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा वो फलाना डिपार्टमेंट में बैठ के करूंगा। मतलब ये कैसी शर्त है। खैर नेगोशिएशन चलती रही, इस बात से नहीं वो पीछे हटा कि मैं वो फलाना जगह पे जाके ये साइन करूंगा। फाइनली फेसबुक वाले मान गए और उसने $19 बिलियन की एक सिग्नेचर करे उस जगह पर जिस जगह से वो फूड स्टैम्प लिया करता था। और उस खातून के पास गया, उसने बोला फाइनली आई गॉट द जॉब। ये पैशन है, ये पैशन है, ये सोच है। ठीक है, देखिए एज बीइंग पाकिस्तानी मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, हम गरीब लोग हैं, इंडिया में भी गरीब लोग हैं, हमसे ज़्यादा हैं। फ़र्क एक मुझे नज़र आता है, आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। हमने कभी भी अपनी गुर्बत को एक्सेप्ट नहीं किया, हम हमेशा कोशिश करते रहे जेन कॉम की तरह या और भी जितने भी आप, अच्छा जितने भी आप फिल्दी रिच देखोगे दुनिया में, जितने भी उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका बाप बहुत अमीर आदमी होगा। हमेशा जेन कॉम की तरह ही एक हिस्ट्री आपको मिलेगी जिसके अंदर
उनका बचपन और उनकी वो इनिशियल जो एज होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जब भी आग पैदा होती है, ठीक है। और वो आग है। एज पाकिस्तानी हम लोगों ने कभी भी गुर्बत को एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो एक पॉलिटिशियन है ना वो पिंडी वाले शेख रशीद साहब, वो क्या थे, वो चाय की दुकान पे करते थे ना। मतलब उनका एम क्या हो सकता था, एक चाय की दुकान पे काम करने वाला का मैक्सिमम एम क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि यार मैं अपनी चाय की दुकान खोल लूँ एक दिन। लेकिन उससे ऊपर और उससे ऊपर व्हाटएवर आप उसके साथ शेख रशीद के साथ उसके पॉलिटिकल आप एग्री करें या ना करें, लेकिन इस बात पे तो एग्री करें कि वो एक बच्चा जो चाय सर्व करता था वो एक नामी ग्रामी पॉलिटिशियन बना। ये फर्क है। इंडिया के लोगों को जब हम रिसर्च करते हैं या देखते हैं ना, वहां पर मुझे ये चीज नहीं नजर आती। उन्होंने अपनी जो वहां पे जो गुर्बत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और गुर्बत को एक्सेप्ट करना मौत है। गुर्बत को एक्सेप्ट कर लिया तो मौत हो गई। तो अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि हमें तरक्की करनी है और हमें जो है वो कामयाब होना है, कामयाबी इज नॉट अबाउट मनी। सिर्फ पैसे नहीं है, पैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 50% है। दूसरी तीसरी कामयाबियाँ हमारी क्या हैं? दूसरी तीसरी कामयाबियाँ हमारे दोस्त हैं, दूसरी तीसरी कामयाबियाँ हमारे पेरेंट्स हैं। क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं? क्या आपने अपने बूढ़े वालिदैन को अपने साथ रखा हुआ है? क्या आपने अपने पुराने दोस्तों को अपने साथ रखा हुआ है? क्या आप की वजह से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं? ये सारी कामयाबी है। मनी, बहुत पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ जो कामयाबियां हैं वो ये है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते हैं? क्या तुम बुढ़ापे में उनकी खिदमत करते हो? क्या तुम्हारे दोस्त जो पीछे रह गए उनको फ्रंट पे लेकर आते हो? क्या लोगों का हक उनको दे देते हो? क्या तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं? ये सारी कामयाबियां हैं। अपने आप को इस लेवल पे लेके जाओ कि तुम्हारे नीचे 400-500 लोग अर्न कर रहे हो। और मैं जब कहता हूँ ना एस 3D मुझसे डिसएग्री भी करते हैं बहुत सारे लोग जब आपके पास से जाते हैं आप तो जाके फीता काटते हो। भाई मैं काटता हूँ और मैं काटूंगा, आगे भी काटूंगा, ठीक है। जिसको ये फील आने लगे कि 3D से उसने सीख लिया है और अब वो 500 लोगों को, 400 लोगों को, 300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, लीड कर सकता है। बिल्कुल मुझसे मिले, मैं हेल्प करूंगा, मैं पैसे भी दूंगा, बस पैसे दूंगा, जाओ जाके खोलो अपना ऑफिस, इसको नहीं करो। मैंने पिछले 3-4 सालों में देखिए जो फर्क था, कभी भी गुर्बत के टाइम पे भी लिटरली, मतलब मैं आप लाइक बाइक्स और ये और वो सबको पता है, यहीं से शुरू हुए थे। कभी एक मिनट के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं फिल्दी रिच नहीं हूँ, कभी भी नहीं सोचा। हमेशा अच्छा, ख्वाब बड़े देखो, किसके पूरे होते हैं? जो देखता है। ख्वाब बड़े देखो, ख्वाब किसके पूरे होते हैं? जो देखता है। जो नहीं देखता हो ख्वाब। अजीब सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को जो बनाया है ना, वो आप उसको रिसर्च करें या थोड़ा सा सोचें, आपको इतना डायनामिक लगेगा। आपकी सोच, आप जो काम करते हो, जो सोचते हो वो करते हो, जो सोच लिया वो कर लोगे। सोचते रहो एक बात को रिपीटेडली, वो काम हो जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा, कभी जब मैं एफएक्स में लाइक बाइक पे या बस में, कभी भी मैंने एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास मिसालें कितनी अच्छी हैं, एज बीइंग मुसलमान, एज बीइंग पाकिस्तानी, कितनी अच्छी सारी मिसालें हैं हमारे पास। सबसे कामयाब इंसान दुनिया और कायनात के हजरत मुस्तफ़ा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान, राइट? कोई नहीं हो सकता। 1400 साल के बाद एक बच्चा उठता है और उनकी नामूस पर जान देता है। ये हो सकता है किसी और रिलीजियस में, किसी और मजहब में, किसी और लीडर के साथ, किसी और प्राइम मिनिस्टर के साथ, कोई प्रेसिडेंट कोई कर सकता है? उंगली नहीं काट सकता कोई। 1400 साल के बाद भी अगर उनके अगेंस्ट एक लफ्ज कोई बोलता है तो आज हम अपनी जान देते हैं। इससे ज्यादा कामयाबी हो सकती है? नहीं हो सकती। वो हमारे सरदार हैं, कितनी बड़ी बात है।
हम किसको फॉलो कर रहे हैं सबसे ऊपर। अच्छा, बीच में फिर बहुत सारे लोग, उसके बाद फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान पे आ जाते हैं, वहां से चल के अब क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो मेरी उस पर भी लगा हुआ है कि आई डोंट टेक राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। राइट डिसीजन आप ले नहीं सकते, अल्लाह को पता होता है, रैप का इल्म किसी के पास नहीं है। आज जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ या तो वो ठीक होगा या गलत होगा। सही डिसीजन आप नहीं ले सकते, वो अल्लाह को पता है कि आपका डिसीजन, वो आपको भी बाद में पता चलता है कि आपका डिसीजन ठीक है या गलत है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते थे, मैं डिसीजन लेता हूँ, आई डोंट टेक राइट डिसीजन, मैं राइट डिसीजन नहीं लेता, आई टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। डिसीजन लेता हूँ और फिर उसको सही करता हूँ। आपने गलत डिसीजन लिया हो मगर आप तुम जाए उसके ऊपर, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इमरान खान, 100 इख्तिलाफ इमरान खान, एनर्जी, उसकी एनर्जी और उसका हार ना मानना, ये तो हमारे लिए इंस्पायरिंग है ना। जो अच्छी चीजें वो तो ले लो, 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में वो अगला 20 साल प्लान कर रहे हैं। हम 55 के होते हैं, कोशिश करते हैं बस 10-15 दिन में मर जाए, सब छोड़ देते हैं। अपनी सेहत भी छोड़ दी, खून निकली हुई है और कुछ नहीं, ना एक्सरसाइज है ना कोई खाना पीना है, कुछ भी नहीं, वो मरने की तैयारी कर रहे हैं। 50 के होकर मरने की तैयारी कर भाई, तो क्या हो गया भाई। वो 70 साल का 65 साल का आदमी, वो अगले 20 साल के प्लान। मेरे एक दोस्त थे इरफान मुहिउद्दीन साहब, दोस्त क्या थे, मेरे मेंटोर थे, बिजनेसमैन थे। 70 साल उनकी उम्र थी, मैं दुबई वगैरह उनके साथ जाता था, जगहों पे जाता था। वो प्लान कर रहे होते थे 20 साल, अगर मैं आज ये प्रॉपर्टी खरीद लूँ 20 साल बाद फैसल, तुम इसको कहाँ देख रहे हो? अभी भाई इस प्रॉपर्टी को छोड़ो, तुमको नहीं देखा। 20 साल की प्लानिंग करते थे, जिंदा थे, अभी आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज भी हैं वो। और वो 70 साल की उम्र में जो वो 20 साल की प्लानिंग करते थे तो मुझे अजीब सा लगता था। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको हयाती दे। ये है हार ना मानना, अपनी सेहत के साथ, अपनी एज के साथ। बूढ़े कलम बात कर रहे थे, बूढ़े कब होते हैं? जब सोचते हैं मैं बूढ़ा हो गया, उस दिन हो जाते हैं, अदरवाइज तो बूढ़े नहीं होते। और हम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अंग्रेजों को देखो, ये बूढ़े 70 साल की उम्र में इतने एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहे, देखिए जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने जिस्म पे कर दी ना, वो इन्वेस्टमेंट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपने खा लिया, जो आपने पहन लिया, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। इसको भरपूर रखें, कुछ नहीं है। आपने प्रॉपर्टी लेके रख ली, आपने फलाना बैंक बैलेंस बना लिया, सब छोड़ के चले जाओगे। अगर अपनी सेहत को संभाल लिया, अपनी सेहत को संभालना है, टाइमिंग, सेहत, एक थोड़ी सी तबियत आपकी खराब हो जाए, जरा सा कुछ हो जाए, हर चीज बुरी लगती है। फिर ना करोड़ रुपए, मैं 2 साल पहले मेरे जानते तो मैं डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने तक मुझे सब कुछ इतना बुरा लग रहा था, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्या था बैंक बैलेंस, और क्या थी गाड़ी, और क्या था घर, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो कोशिश करें, जल्दी से हार नहीं मान जाए, तोंदे कम करें, एक्सरसाइज करें। वो भी है, कहा गया अकमल भाई। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, खाएं पिए, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, राइट। अब आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, टॉपिक ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जब गुलमोहर लॉन्च किया, वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो हमारे डोमेन से बाहर था। हमारा डोमेन था स्कीम 42, हम स्कीम 42 में काम कर रहे थे और बहुत खुश थे, ठीक है, सोचते ही नहीं थे इससे आगे। प्रोजेक्ट आया, मैंने हाफ हार्टेड दिल्ली लिया उसको इनिशियली, कि यार लेते हैं, देखते हैं, आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, हो सकता है अल्लाह दे दे। मेहनत करी, शुरू में 2 महीने 1.5 महीने मुश्किल टाइम देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आप सबको पता है। उसके बाद ये हुआ कि प्लॉट ही नहीं है ना अवेलेबल है। माशाल्लाह इतनी स्पीड से कराची में, इतनी पेस से ज्यादा काम कहीं नहीं हुआ जो गुलमोहर के अंदर हुआ। अच्छा, फिर अभी हमारे पास जो है, जो फेसेस मौजूद है, जो 312 एकड़ जो जमीन है, उसके अंदर हमारे पास अब कॉर्नर नहीं है, हमारे पास अब वेस्ट ओपन नहीं है। मैंने क्या किया समझना, सारे एजेंट बैठे हो ना, बाहर तो कोई नहीं है ना। मैंने क्या किया, अच्छा हुआ ये था कि इनिशियली जब मेरी कैप्टन नदीम से बात हुई थी, तो मैंने उनसे सिर्फ
जी ब्लॉक और एक और ब्लॉक वो एक्सक्लूसिव लिया था। बाकी मैंने क्या किया था कि मैंने बोला था कि आप किसी और को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप किसी को बोलते हो ना सारा नक्शा मुझे दे दो, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खुदा न खास्ता अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने उनसे एक्सक्लूसिव नहीं लिया था, ठीक है। अच्छा, फिर जब मैंने अल्लाह ने इसकी पेज बना दी, इसकी पेज बन गई, तो फिर मैंने एक आइडिया जनरेट किया। वो आइडिया ये जनरेट किया, इस बात को गौर से समझना। फिर मैंने आइडिया ये जनरेट किया कि मैंने एक बिल्कुल अलग ब्लॉक उनसे मांगा। मैंने कहा कि मुझे ये वाला ब्लॉक बिल्कुल अलग से काट के 100 एकड़ दे दें, ठीक है। ये जो माल है ये पूरी मार्केट में रहेगा, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव ब्लॉक है ये सिर्फ 3D के पास होगा, ठीक है। तो शुरू में उनके समझ नहीं आया क्या बात है ये, वो नहीं एक्सक्लूसिव कैसे दे। मैंने बोला ठीक है, फिर आप ऐसा करें, ये वाला आप उनको एक्सक्लूसिव दे दें, ये जो बाल मचा हुआ है ये मुझे दे दें। बहरहाल काफ़ी घुमाया उनको अल्लाह ने किया, वो मान गया इस बात पर। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरसीज एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, ठीक है, विच इज वो राइट साइड पर है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो 100 एकड़ तकरीबन 32 और 32 64 और 120 125 एकड़ के करीब जमीन है। उसका ये पहला फेस है जो अभी आया है, ठीक है। अच्छा, रेट्स की बात आई तो मैंने उनको ये कहा कि रेट हम इसके खोलेंगे 16 लाख रुपए से, 16 लाख रुपए से खोलेंगे और फिर हम इसको ग्रेजुअली ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक पहली बात ये कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे पास है, हेड ऑफिस में भी नहीं है इसका माल, ठीक है। अकेले खेलेंगे इंशाल्लाह और 4 ब्लॉक तक खेलेंगे। इसका फेज 1 जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फेज 2 जो हम फरवरी में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, फेज 3 जो हम मार्च में लॉन्च करेंगे और फेज 4 जो हम अप्रैल में लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर 600 समथिंग प्लॉट है, 600 समथिंग प्लॉट बेचने हैं हमें 1 महीने के अंदर। फिर हम फरवरी में ब्लॉक 2 लेंगे, मार्च में ब्लॉक 3 लेंगे और अप्रैल में ब्लॉक 4 लेंगे, इसको खत्म करेंगे और फिर उस टाइम दिमाग चलाएंगे कि अब आगे क्या करना है। यहाँ तक तो अप्रैल तक तो हम सेफ है कि सिर्फ हमारे पास माल है और किसी के पास नहीं है। अच्छा, इसके जो प्राइस हैं वो अभी हम खोल रहे हैं 16 लाख रुपए से, 16 लाख रुपए का प्लॉट है और 5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट है। इसको हमने श्रिंक किया है अभी फर्स्ट मंथ के लिए, फर्स्ट 15 डेज और 20 डेज के लिए। उसमें हम ये कर रहे हैं कि 12 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं और 3 लाख रुपए में एडवांस ले रहे हैं। 12 लाख रुपए का प्लॉट दे रहे हैं, 3 लाख रुपए एडवांस दे रहे हैं। अब देखिए मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर रेट चल रहा है 13 लाख रुपए का। किसका? ईस्ट ओपन का। किसका? जिसके अंदर कॉर्नर कोई नहीं है। किसका? जिसके अंदर वेस्ट ओपन कोई नहीं है, पार्क फेसिंग कोई नहीं है, बचा हुआ माल है। वो अगर कोई लेता है तो बेचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों लेगा? जब हम उसको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर 12 लाख रुपए का दे रहे हैं तो सारा जो कराची की मार्केट है या हैदराबाद की मार्केट है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कुछ इंसेंटिव्स अलग से एक रखे फॉर द लीडर्स ओनली, लीडर्स। अब हमारे पास हमने उस दिन गिने तकरीबन 11 लोग हैं, हाँ 11 या 9 जितने भी लीडर्स हैं, सब पता है कौन कौन लीडर्स हैं। अच्छा, उसके अंदर हमने किया ये है कि हम आज से हम माल खोल रहे हैं 150 प्लॉट्स। जो सबसे पहले करेगा वो फर्स्ट होगा, जो वो फर्स्ट हो गया वो साइड पे हो गया। 100 सेकंड और 50 थर्ड, ठीक है। और उस पर हम इंसेंटिव ये रख रहे हैं लीडर्स के लिए कि जो फर्स्ट है यानी जिसने 150 प्लॉट, इसको मजीद एलोकेट कर देंगे साजिद भाई और ये कर्नल जनरल एहसन